वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए टू एक्सप्लेन cos अल्फा इन असेंडिंग पावर ऑफ अल्फा और प्रूव दैट cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस अल्फा टू द पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट इसको प्रूव करना है। इससे पिछले वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं साइन अल्फा, ठीक, टू एक्सप्लेन साइन अल्फा इन असेंडिंग पावर ऑफ अल्फा। तो इसका आगे देखते हैं। प्रूफ व्हेन n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n को मान लेते हैं क्या पॉजिटिव इंटीजर है, यूजिंग डी मोरवर्स थ्योरम। n को पॉजिटिव इंटीजर मान के डी मोरवर्स थ्योरम को यूज करेंगे। डी मोरवर्स थ्योरम है cos n थीटा प्लस i sin n थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टू द पावर n। इसको बायनोमियल में तोड़ेंगे। बायनोमियल लेवल में अच्छे से लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। cos n थीटा प्लस i n cos टू द पावर n माइनस 1 थीटा इनटू sin थीटा माइनस n इनटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 cos टू द पावर n माइनस 2 थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा माइनस i n इनटू n माइनस 1 इनटू n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 cos टू द पावर n माइनस 3 थीटा इनटू sin 2 थीटा प्लस n इनटू n माइनस 1 इनटू n माइनस 2 इनटू n माइनस 3 बाय फैक्टोरियल 4 cos टू द पावर n माइनस 4 थीटा इनटू sin टू द पावर 4 थीटा प्लस ये इनफिनाइट तक टर्म जाएगा। तो इसमें समझिए ये आप बायनोमियल पर तोड़ा हुआ है, बायनोमियल आप 11 से पढ़ते आ रहे हैं, तो इनको इसमें कुछ समझाने वाली बात है। इससे नीचे अब देखते करते क्या है। हमको क्या cos की देखना है। देखिए cos वाला टर्म, ये sin वाला टर्म है, ये cos वाला, sin वाला इमेजिनरी और cos वाला रियल। तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को इक्वेट कर लेंगे। इक्वेटिंग रियल पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेन। हमको इस साइड में पाए cos n थीटा और देखिए इस साइड में cos n थीटा आपका ये रियल वाला हुआ, दूसरा आई लगा है ये रियल वाला नहीं, ये रियल वाला है और देखिए इसमें भी आई इमेजिनरी नंबर है, ये भी नहीं, ये एक रियल वाला और आगे इसी तरह ये इमेजिनरी करके बढ़ते जाएंगे। cos n थीटा इसमें देखिए, इसमें वाली कर लेते हैं cos n थीटा माइनस n ये वाला ले लिया, ये वाला n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 cos टू द पावर n माइनस 2 थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा प्लस अब ये वाला n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 बाय फैक्टोरियल 4 cos टू द पावर n माइनस 4 थीटा इंटू sin टू द पावर 4 थीटा प्लस डॉट तक ये सीख जाएगा। अब इस फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं पुट n थीटा इज इक्वल टू अल्फा n इज इक्वल टू अल्फा बाय थीटा। यहाँ n थीटा को अल्फा पुट किए तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा नीचे आ जाएगा। नाउ अब यहाँ n थीटा के बदले हम क्या किए, अल्फा पुट किए, क्योंकि हम किस फॉर्म में लेना है, वो अल्फा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और इसको अल्फा के पावर में, तो इस सब को अल्फा के पावर में ले जाना है। देखते हैं ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ देखिए n के प्लेस पे क्या रहेगा, यहाँ से n के प्लेस पे अल्फा वाई थीटा पुट करिए, अल्फा वाई थीटा सारे टर्म में अल्फा वाई थीटा पुट कर दिए। यहाँ देखिए ऐसे n अल्फा वाई थीटा इंटू n माइनस 1 अल्फा वाई थीटा माइनस 1 या आप n अल्फा वाई थीटा n माइनस 1 अल्फा वाई थीटा माइनस 1 n वाई इंटू n माइनस 2 इंटू अल्फा वाई 2 माइनस 2, इसी तरह n माइनस 3 अल्फा वाई थीटा माइनस 3, ठीक, और 4 वाला ये समझ में आया। अल्फा इसकी जगह पुट किया और इसकी जगह अल्फा बाय थीटा। अब
कोस टू द पावर n माइनस 2 थीटा इंटू साइन थीटा बाई थीटा और टू द पावर 2। कैसे साइन भी स्क्वायर है और थीटा भी स्क्वायर है, पावर दोनों पे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी होगा थीटा इंटू थीटा इंटू थीटा, 4 थीटा कॉमन आएगा, सही। और ये इस फॉर्म में आ जाएगा अल्फा इंटू अल्फा माइनस थीटा, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 थीटा इंटू अल्फा माइनस 3 थीटा बाय फैक्टोरियल 4 cos टू द पावर n माइनस 4 थीटा इंटू यहाँ पे ये साइन थीटा बाय थीटा और टू द पावर 4। ठीक, अब इससे आगे पहले इसका क्या, इससे आगे मूवमेंट से नहीं है, ठीक समझते हैं। अब टेकिंग लिमिट थीटा टाइम्स टू 0, थीटा 0 की हो जाएगा, क्या होगा, लिमिट थीटा टाइम्स टू 0 कोस थीटा क्या होगा 1। जब थीटा 0 की तरफ जा रही है तो कोस थीटा 0 की वैल्यू 1 होता है। लिमिट थीटा टाइम्स टू 0, यहाँ पे होगा साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। ये आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में 12 में पढ़े हैं, ठीक, ये वहां का कंसेप्ट है। अब यहां देखिए कोस अल्फा कोस थीटा कहाँ जाएगा 1 की तरफ 1 माइनस यहाँ कोस थीटा 1 साइन थीटा बाई थीटा 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1, इसमें भी 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1, क्या बचेगा अल्फा, और ये थीटा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। कैसे, ये थीटा 0 की ओर जा रही है, ये थीटा ऑलरेडी मान लिया जाता है लिमिट लगाने के बाद कि जो 0 की ओर जा रही है वो 0 है, कांस्टेंट है। तो इसी तरह इसमें ये सारे थीटा का टर्म 0 हो जाएगा, तो अल्फा इंटू अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4, और यहाँ ये 1 cos थीटा का sin थीटा का 1, आपका ये प्रूफ हो गया, ये आपका आंसर। क्या वेरीफाई करिए। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।